हेलो, वेलकम टू कौटिल्य बलराम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमने पिछले 2 वीडियो में इंग्लिश के कुछ नए शब्दों को सीखा, नए वोकैब सीखे, इडियम एंड फ्रेजेस सीखे। आइए आज फिर से उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कुछ और नए शब्द देखते हैं। देखिए, पहला शब्द आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आउटले। आउटले मीन्स क्या होता है? परिव्यय। अब परिव्यय माने भी क्या होता है? खर्च करना। ठीक है, जैसे कोई चीज़ आप कमाते हैं फिर उसका खर्चा भी करते हैं ना, पैसा कमाते हैं, पैसे का खर्चा करते हैं, तो वही क्या है? आउटले है, जिसको खर्चे को भी एक्सपेंस भी बोल देते हैं, या स्पेंड करना बोल देते हैं, या एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं। जैसे टाइम के सेंस में हमेशा टाइम स्पेंड किया जाता है ना, समय को खर्च किया जाता है। किसी के साथ अगर आप समय बिताते हैं तो सेंटेंस बोलते हैं कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड किए, तो वो भी क्या है? वो भी खर्च करना है, समय खर्च करना है। एक्सपेंडिचर शब्द सुना होगा, इकोनॉमी में सुना होगा कि एक्सपेंडिचर आपका खर्चा कितना है। तो ये सब क्या हो गया? इसके सिनोनिम हो गए, किसके? आउटले के। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? खर्चा करना सिनोनिम हो गया, खर्चा करना शब्द है, तो इनकम, आय लेके आना, ये क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट शब्द आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली माने क्या होता है? जाहिर तौर पे, जिसको ऑब्वियस बोलते हैं, विच इज स्टेटेड टू बी ट्रू या अपीयर टू बी ट्रू। जो दिखाई दे रहा हो कि सही हो लेकिन वो सही हो नहीं, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टेंसिबली, जाहिर तौर पे। अक्सर करके हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं ना कि जाहिर तौर पे या ऑब्वियसली ये ऐसा ही दिख रहा है या ऐसा ही माना जाएगा, पर वो सही हो या ना हो इस पर डाउट रहता है, लेकिन दिखता यही सही है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रियली या जेन्युइनली। ठीक है, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे कि जो सच में सच हो, रियली में ऐसा हो। और ऑस्टेंसिबली मतलब जाहिर तौर पे दिख रहा हो पर ऐसा होना हो, विच इज स्टेटेड टू बी ट्रू बट नॉट ट्रू। नेक्स्ट शब्द आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ओनस। ओनस माने क्या होता है? जिम्मेदारी या भार। सिनोनिम इसका दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बर्डन कह सकते हैं, लाइबिलिटी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे ना। इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर किसी ने कभी पढ़ा होगा या कभी सुना होगा तो 2 टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, एक बर्डन ऑफ प्रूफ, एक ओनस ऑफ प्रूफ। जो भार है ना, जिम्मेदारी लिखा हुआ है, इसको भार भी बोल सकते हैं, कि जो सिद्ध करने का भार है ना, वो किसके ऊपर रहेगा? वो प्लेंटिफ के ऊपर रहेगा या डिफेंडेंट के ऊपर रहेगा? मतलब जो एविडेंस प्रस्तुत करता है उसी के ऊपर भार रहता है चीज़ों को सही साबित करने का। ठीक है, जो शिकायत करता है उसके ऊपर ही भार है, उसी के ऊपर ओनस रहता है कि आप अपनी, अगर आपने शिकायत की है तो आप एविडेंस ले आके सही साबित करिए। तो ये ओनस है। ओनस किसके ऊपर रहता है? हमेशा प्लेंटिफ के ऊपर रहता है। तो सिनोनिम इसका क्या क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, या बर्डन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट शब्द आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जेटिसनिंग। जेटिसनिंग माने क्या होता है? बंद कर देना या परित्याग कर देना। परित्याग शब्द सुना होगा, इसका सिनोनिम जो होता है एबेंडेंट। एबेंडेंट माने छोड़ दिया गया हो जिसको। ठीक है, तो जब छोड़ दिया गया हो तो फिर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कीप, रखना अपने पास, या रिमेनिंग, रहना, ये सब क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। अगला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्य लिखा रहेगा, उसका एक शब्द आपको बताना होगा कि एक शब्द में उसको क्या कहते हैं। तो पहला आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, द साउंड ऑफ मॉस्किटोज। जो मच्छरों के भनभनाने की आवाज़ होती है, जब मच्छर उठते हैं तो भन 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 करते हैं ना, उनकी आवाज़ को क्या बोलते हैं? तो उनकी आवाज़ को बोलते हैं वाइन। वाइन मतलब कराहना। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द साउंड ऑफ रैट्स। चूहे जो आवाज़ करते हैं, चूहे चीची चीची करके जो आवाज़ करते हैं, उस आवाज़ को क्या बोलते हैं? स्क्वेक बोलते हैं। एक चूहों की आवाज़ होती है जिसको हिंदी में चीख भी बोल सकते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4 विकल्प दिए होंगे, 3 विकल्प की स्पेलिंग इसमें गलत होगी, 1 विकल्प की स्पेलिंग सही होगी। मिस स्पेल्ड वर्ड जिसको बोलते हैं। ठीक, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है, और बहुत माइनर सी मिस्टेक रहती है कि आप गैस नहीं कर पाते हैं। तो जो पहला आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें GURISPRUDENCE जिसमें दिया हुआ है, यानी आपका चौथा विकल्प ज्यूरिस्प्रूडेंस का सही है। ज्यूरिस्प्रूडेंस माने होता क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस माने होता है विधि शास्त्र। ये एक सब्जेक्ट है, ये लॉ का एक सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसपे कहा जाता है कि पूरी न्याय व्यवस्था इसी पे ज्यूरिस्प्रूडेंस बेस्ड है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो जज होते हैं
अगर उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा तो वो शायद कभी अच्छा जजमेंट नहीं दे सकेंगे। जैसे हर चीज़ का शास्त्र आप पढ़ते ना, फिलॉसफी एक तरह से लॉ की, विधि शास्त्र, विधि मतलब क्या होता है, कानून यानी लॉ की फिलॉसफी बताई गई है ज्यूरिस्प्रूडेंस में कि कौन सा नियम फॉलो होगा। तमाम सारे स्कूल जैसे हिस्टोरिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल, नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल, ये एक सब्जेक्ट है लॉ में जो पढ़ाया जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये स्पेलिंग सही होगी। दूसरा फिर आपकी स्क्रीन पे 4 विकल्प दिख रहा होगा, जिसमें से ODONTOLOGY यानी सी विकल्प पे जो दिया हुआ है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी का क्या मतलब होता है, दंत विज्ञान अनुभाग, मतलब जिसमें दांत से संबंधित जानकारी पढ़ाई जाती है, वो क्या होता है, ओडोंटोलॉजी होता है। ठीक है। फिर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा इडियम एंड फ्रेजेस। कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे, इडियम एंड फ्रेजेस का क्या मतलब होता है, मुहावरे ना। किसी चीज को मुहावरेदार भाषा में जब भी कहा जाता है तो वो बात थोड़ा और ज़्यादा इम्पैक्ट आती है। मुहावरा कौन सा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एट द एंड ऑफ द डे, बहुत कॉमन सा फ्रेज है, लगभग हर बात में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या होता है इसका, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, एंड ऑफ द डे मतलब दिन भर अगर मान लीजिए आपने माथा पच्ची की तो क्या कंक्लूजन निकला, उसका निष्कर्ष क्या निकला, या कोई डिसीजन आप कैसे लेते हैं। ठीक, ये भी इस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं कि किसी ने कोई ऑफर दिया मुझे कि आप यहाँ चले जाइए, यहाँ चली जाइए, तो फिर हम कैसे डिसीजन लेंगे कि एंड ऑफ द डे हम यही देखेंगे कि मेरी फैमिली के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट कहाँ हो रहा है, कहाँ से मुझे फ़ायदा हो रहा है। ऑफर कोई भी कैसा भी अच्छा सा हो, लेकिन एंड ऑफ द डे, ठीक, दिन के अंत में यानी कंक्लूजन क्या निकल रहा है, वही ये मुहावरा कहता है, एंड ऑफ द डे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो या वीडियो में कोई कमी रह रही हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम दिन प्रतिदिन उसका सुधार कर सकें। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।